नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जोगटा एकेडमी। आज अप्रैल के तीसरे हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। ये जो आपकी अलाइड की एज सीरीज़ है वो कंटिन्यू कर रहे हैं हम, ठीक है। जैसे आपको पता है कि 8 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम 8 सितंबर को आपका एग्ज़ाम जो है वो नोटिफाई कर दिया गया है कमीशन द्वारा, तो उसमें ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, Who among the following introduced MEN5CV vaccine to fight against meningitis? तो meningitis जो है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये ब्रेन की एक बीमारी है meningitis, एंड meningitis जो है इसके पैथोजन का मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म डिजीज को स्प्रेड करता है, जो फैलाता है, जो कॉज है, मतलब रूट कॉज है, उसको बोलते हैं पैथोजन। तो वायरस जो है, बैक्टीरिया जो है, फंजाई जो है, तो कुछ भी हो सकता है मेनिंजाइटिस का कारण, याद ध्यान रखना, ठीक है। जरूरी नहीं है बैक्टीरिया से ही फैलेगा, हालांकि बैक्टीरिया मेन पैथोजन इसका कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। तो ये जो MEN5CV है, ये 5 स्ट्रेन्स या 5 कहीं ना कहीं जो टाइप ऑफ बैक्टीरियाज हैं उनके खिलाफ सक्षम है, ऐसा पर्टिकुलरली WHO ने कहा है। और दुनिया में पहला देश कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली आपका बना हुआ है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया जो है वो पहला देश बना है दुनिया में जो मेनिंजाइटिस की वैक्सीनेशन जो है वो आपका क्या करेगा, देगा। तो वो कौन सी है? MEN5CV। नेक्स्ट, Who among the following was recently appointed Director General of NSG? जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं, 1984 में ये संस्था बनी है। आपने सुना होगा CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, उसी का ये भाग होता है कहीं ना कहीं NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और उनके डायरेक्टर जनरल अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, ये इनका नाम है नलिन प्रभात। इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? क्योंकि ये मनाली हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो हमारे लिए प्राउड की बात है, एक गर्व की बात है कि हमारे यहाँ से इतनी टॉप पोस्ट पर एक आदमी अपॉइंट हुआ है, ठीक है। तो याद ध्यान रखना, पर्टिकुलरली नलिन प्रभात जी जो हैं वो डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG, जो मैंने बताया 1984 में संस्था आई है, उसके डायरेक्टर जनरल बने। 16th वर्ल्ड फ्यूचर समिट रिसेंटली टुक प्लेस एट, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। तो ये अबू धाबी, जो कैपिटल है UAE की, UAE ध्यान रखना, अबू धाबी थोड़ा नीचे है, दुबई थोड़ा ऊपर है, और दुबई कैपिटल नहीं है बेटा UAE की, कैपिटल है अबू धाबी। वहां पर वार्षिक शिखर सम्मेलन है, ये हर साल होता है, 2008 से कहीं ना कहीं हो रहा है, और इसी वेन्यू पर होता है अबू धाबी पर, ध्यान रखना। 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, दुनिया के लीडर्स, स्टेक होल्डर्स यहाँ पर आते हैं और डिस्कशन करते हैं कि भाई एनर्जी नीड्स कितनी है, क्या है, और फ्यूचर में पर्टिकुलरली रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, कैसे सक्षम हमें बनना है एनर्जी सेक्टर में। BCCI has selected which of the following venue to install a hybrid pitch? हाइब्रिड पिच का मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए आप कि 95% तो वो नेचुरल ही होगा, 5% उसमें सिंथेटिक फाइबर यूज होगा। मतलब आप एक पर्टिकुलर पिच जो आप खोद रहे हैं उस ग्राउंड में, उसी मटेरियल में आप स्टिचिंग करके क्या करोगे, कुछ फाइबर्स इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स। तो ध्यान रखना, ऐसी हाइब्रिड पिच भारत की पहली जो है वो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन धर्मशाला में बनने जा रही है। तो हमारे लिए एक और गर्व की बात कहीं ना कहीं है कि HPCA बड़ा अच्छा काम कर रहा है और धर्मशाला को चुना गया है BCCI द्वारा, ठीक है। CDP सुरक्षा प्लेटफॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए। CDP सुरक्षा प्लेटफॉर्म जो है, ये आप देख सकते हैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। और ये है क्या है? देखो, आजकल जो है आपने देखा होगा कि सब्सिडी का जो वितरण होता है किसानों को, उसमें दिक्कतें आती हैं। तो ये जो है एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे जाकर क्या होगा, जो सब्सिडी पर आइटम मिल रही है किसानों को वो आसानी से मिल जाएगी उनको। मतलब ऐसे समझ लीजिए मैं एक किसान हूं और मैं एक पोर्टल पर, प्लेटफॉर्म पर जाता हूं जो आपका CDP सुरक्षा है, मैं वहां पर अपनी डिटेल्स डालता हूं, मोबाइल वगैरह नंबर जो भी है, उसके बाद मैं उसको ब्राउज करूंगा, मतलब देखूंगा मेरी नीड क्या है। मान लीजिए मैंने कुछ आपके पर्टिकुलरली प्लांट्स या सीड्स कुछ भी ऑर्डर करनी है, तो वो पर्टिकुलर जब मैं क्लिक करूंगा मेरे को वहां पर वो कितने की पड़ेगी तो वो अमाउंट आ जाएगा।
अब क्योंकि उसमें सब्सिडी है तो सब्सिडी कट के अमाउंट आएगा मेरे पास। मान लीजिए 800 रुपए की थी और सब्सिडी के बाद वो 200 की पड़ रही है, तो मेरे को 200 अमाउंट आ जाएगा और 200 मैं वहां पर आपका भर दूंगा। उसके बाद वो पर्टिकुलरली ऑर्डर जो है वो चला जाएगा एक पर्टिकुलरली किसके पास, सप्लायर के पास। सप्लायर को दिखेगा कि मैंने ये पर्टिकुलर प्लांट सीड देनी है आगे, तो वो मेरे को सप्लाई कर देगा। जब सप्लाई करेगा तो मैं उसको जब मेरे पास आ जाएगी जियो टैगिंग के माध्यम से फोटोज अपलोड कर दूंगा कि मेरे पास आ गई है और ये इलाके में डाल रहा हूं मैं। तो जब जियो टैगिंग में करूंगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, उस साइट पर वो इंफॉर्मेशन अपलोड हो जाएगी। जब ये सारा काम सरकार को पता लग जाएगा तो 800 रुपए जो हैं वो आपके पर्टिकुलरली किसके अकाउंट में, उस सप्लायर के अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, ध्यान रखना। और यहां पे ई रूपी जो है, ई रूपी के माध्यम से ये होगा, ठीक है। तो कई बार पूछ लेते हैं विशेषताएं क्या है। ई रूपी सब्सिडी देनी है, सब्सिडी वितरण है, और ई रूपी के माध्यम से आपको पर्टिकुलरली ये होगा किसानों के हित के लिए और बागवानों के हित के लिए कहीं ना कहीं ये है सीडीपी सुरक्षा, ठीक है। तो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है कहीं ना कहीं, अगर आपको पता होगा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके तहत 55 साइट्स अभी आइडेंटिफाई की गई हैं। हिमाचल प्रदेश की एक किन्नौर जो एप्पल के लिए फेमस है, उसको एप्पल क्लस्टर के लिए इन्वॉल्व किया गया है ना। नेक्स्ट, माउंट रुआंग वॉल्केनो रिसेंटली इरप्टेड, इट इज लोकेटेड इन, तो आप देख सकते हैं यहां पर इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया का जो आपका पर्टिकुलरली ईस्टर्न पार्ट है वहां पर माउंट रुआंग है, ये आप देख सकते हो। तो माउंट रुआंग कैसा हो गया, ये एक्टिव वॉल्केनो हो गया, या आप बोल दीजिए ये क्या है, कॉम्पोजिट या स्ट्रेटो वॉल्केनो है। ऐसे कई बार एग्जांपल्स पेपर में दे देते हैं, स्ट्रेटो वॉल्केनो या फिर कंपोजिट वॉल्केनो है, ठीक है, जिसकी स्लाइड जो साइड्स हैं ज्यादा स्टीप नहीं होती हैं। मतलब ऐसे रख लीजिए आप पर्टिकुलरली, ये ऐसे करके आपका होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होता, जैसे कैल्डेराज होते हैं ना, ऊपर जाके नीचे उसी में फट जाते हैं, वैसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्गिविटी इंडिया इनिशिएटिव वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय, तो IISc बेंगलोर ने लॉन्गिविटी इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये रिसर्च करेंगे कि हमारे यहाँ जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों को कौन कौन सी बीमारियां या कौन कौन सी बीमारियों से ग्रस्त है, उनका जो लिविंग स्टाइल है वो कैसा है। बेसिकली हमने जो आपका पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन की एज है वो हमने बढ़ानी है। सो हम उनकी हैबिट को यहाँ पर रिसर्च करेंगे, उनके खान पान को, उनके स्टैंडर्ड्स को, उनके पर्टिकुलरली जो जीवन शैली है उसको स्टडी करके, और उनकी जो हेल्थ है उसको डिटीरियोरेट कौन कौन से फैक्टर्स कर रहे हैं, उनको कौन कौन से फैक्टर्स डिटीरियोरेट कर रहे हैं, वो सारे स्टडी करेगा IISc बेंगलोर, और फिर वो हमारे को कुछ निष्कर्ष निकाल के देगा। तो लॉन्गेविटी प्रोजेक्ट, सिंपल सी बात है, याद रखना, उम्र बढ़ाने की बात कहीं ना कहीं हो रही है। सक्षम ऐप लॉन्च्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू, आपको बताना है सक्षम ऐप किससे जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं यहां पर, ये जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी को सहायता करेगी कहीं ना कहीं, उन पर्टिकुलर लोगों को ये ऐप जो है क्या करेगी, पोलिंग बूथ बताएगी पर्टिकुलर कि कहां पर है कहां नहीं है ना। उसमें आपके मैसेजेस वगैरह जो आपके हैं, जैसे मान लीजिए पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर कोई है, फॉर एग्जांपल आपका हियरिंग एम्पायर्ड है, तो सॉरी विजुअली एम्पायर्ड है, तो वो क्या करेगा, वो आपका पर्टिकुलरली उसमें वॉइस मैसेजेस वगैरह जो है उसके माध्यम से उसको क्या मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन एंड उनको वोटिंग पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से जोड़ना। ध्यान रखना बेटा, हमारे देश में पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उसको इलेक्टोरेट की तरह ज्यादा कंसिडरेशन में लेती नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये जो है एक आपका बहुत बड़ा वर्ग नहीं है जहां पर आपको एंटरटेन किया जा सके, जिसको एंटरटेन किया जा सके, है ना। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सोसाइटी वाले मेंस के टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना, सक्षम ऐप पर्सन विद डिसेबिलिटी और वोटिंग से जुड़ा हुआ है, ताकि वो अच्छे से वोट दे पाए और उनको वोटिंग इंक्लूजन, मतलब उनको इंक्लूड करना है वोटिंग इलेक्टोरेट में। नेक्स्ट, इसरो एम्स टू अचीव डेब्री फ्री स्पेस, डेब्री होता है कूड़ा कबाड़, फ्री स्पेस बाय 2030 तक जो है इसरो ने लक्ष्य रखा है कि हम जो है कूड़ा करकट जो है हमारे द्वारा वहां पर इकट्ठा हुआ है या सैटेलाइट्स के माध्यम से वहां पर हो गया है, उसको निकाल देंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। होता क्या है बेटा, जब हमारी सैटेलाइट ऊपर जाती है स्पेस में, तो वो वहीं चक्कर काटती है, उसका टेन्योर, उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है, फिर भी कहीं ना कहीं वो वहीं पर रहती है। उससे होता क्या है, इन फ्यूचर खतरा रहता है कि वो दूसरी सैटेलाइट को कहीं टकरा ना जाए या उसके टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। उससे क्या होगा, कूड़ा करकट आपका इकट्ठा हो जाएगा। जब इकट्ठा होगा तो हमारे स्पेस में कक्षाएं, ऑर्बिट्स जो हैं, उनका
कहीं ना कहीं साइज या बोल दीजिए ऑर्बिट्स का स्पेस नहीं बचेगा। उस वजह से कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसरो ने लक्ष्य रखा है 2030 का। नेक्स्ट, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। हालांकि आपने अभी रिसेंटली सुना ही होगा आप लोगों ने, ईरान और इजराइल के बीच में कहीं ना कहीं कुछ युद्ध लाइक सिचुएशंस उत्पन्न हो गई थी। तो इजराइल ने जब अटैक किया पर्टिकुलरली ईरान के ऊपर, तो अब ईरान ने रिटेलिएट करने के लिए क्या ऑपरेशन चलाया था? ट्रू प्रॉमिस, कि भाई हमारा प्रॉमिस है कि हम जो है आप पर हमला करेंगे इट इज आवर प्रॉमिस कि वी विल डू दैट। तो वही है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं, वहां के जो आर्मी पर्संस हैं, उन्होंने चलाया था। लेक करीबा इज लोकेटेड बिटवीन, ये जाम्बिया और ये देख सकते हैं आप, जाम्बिया है, ये आपका जिम्बाब्वे है, इसके बीच में ये देखो, दिस इज लेक करीबा। और आप यहां नीचे देख सकते हैं, इधर ही विक्टोरिया फॉल्स है, ठीक है। तो विक्टोरिया फॉल्स भी जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में कहीं ना कहीं है। लेक करीबा जो है ये दुनिया की लार्जेस्ट मैन मेड लेक है बाय वॉल्यूम, ध्यान रखना इसको, ठीक है। लार्जेस्ट मैन मेड लेक बाय वॉल्यूम, लेक करीबा। न्यूज में क्यों है? एल नीनो के कारण सूखा पड़ गया है बहुत ज्यादा और इसका साइज श्रिंक हो गया है और कंडीशंस जो है खराब हो गई हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, इस वजह से ये न्यूज में है। तो लेक करीबा लोकेटेड बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। नेक्स्ट, रिसेंटली होम द फॉलोइंग रोड द बुक नाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किताबों पर पूछते हैं। तो सलमान रश्दी जो है उन्होंने ये किताब लिखी है अभी रिसेंटली, नाइफ, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसी के साथ आपका पर्टिकुलरली आज का सेशन खत्म करते हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट विल बी योर 4th वीक ऑफ अप्रैल, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।